स्वागत करते हैं आपका आईआरई की डिफेंस सूट सीरीज 4 में। तो दोस्तों आइए आज हम बात करेंगे कैसे इंडिया के जोरावर लाइट टैंक ट्रायल्स के लिए तैयार हो रहा है। इंडियन डीआरडीओ का लाइट टैंक प्रोजेक्ट जो जोरावर के नाम से जाना जाता है एडवांस्ड स्टेज में है। डॉक्टर सामिर वी कमार डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस R&D का सेक्रेटरी और डीआरडीओ के चेयरमैन ने ये कंफर्म किया है कि टैंक अभी लार्सन और ट्यूब्रोज L&T हजीरा फैसिलिटी में कड़ी इंटरनल टेस्टिंग से गुजर रही है। जोरावर में मोबिलिटी का जोर है जो हवाई ट्रांसपोर्टेबिलिटी, एक्सटेंडेड रेंज और मैन्यूवरेबिलिटी के साथ घोषित की जाती है। इसमें हाई पावर टू वेट रेशियो, superior firepower, protection, surveillance और communication capabilities शामिल है। ये कम्बैट में वर्सेटाइल है जो आर्मड व्हीकल्स को न्यूट्रलाइज कर सकता है, हेलीकॉप्टर्स के साथ एंगेज कर सकता है और फोर्टिफिकेशंस को डिमोलिश कर सकता है। आइए बढ़ते हैं अब दूसरी खबर की ओर। फ्रेंच नेवल ग्रुप ने इंडियन नेवी के माइन वारफेयर को बूस्ट करने के लिए पार्टनरशिप में एडवांस्ड MCMVs ऑफर किए हैं। फ्रेंच डिफेंस कंपनी नेवल ग्रुप अपने M940 ऑस्टैंड MCMV को एक जरूरी इंडियन नेवी कॉन्ट्रैक्ट के लिए इंडियन शिपयार्ड के साथ पार्टनरशिप में ऑफर किया है। इससे इंडियन नेवी के 12 MCMVs की जरूरत को पूरा किया जाएगा ताकि माइन वारफेयर कैपेबिलिटीज को मजबूत किया जा सके, जिससे फ्लीट को मॉडर्नाइज किया जा सके और इंडिया की कोस्ट लाइन को सुरक्षित किया जा सके। जबकि पार्टनर शिपयार्ड अभी तक रिवील नहीं किया गया है। कॉन्टेंडर्स जैसे कि GSL, L&T शिप बिल्डिंग और मैज़ागॉन डॉक लिमिटेड ने इस प्रोजेक्ट में दिलचस्पी दिखाई है। ड्रोन इंटीग्रेशन सरफेस, अंडर वाटर और एरियल ड्रोन्स को ऑटोनोमस माइन डिटेक्शन, क्लासिफिकेशन और न्यूट्रलाइजेशन के लिए इंटीग्रेट करता है, जिससे पर्सनल रिस्क को कम किया जा सकता है। एनहांस्ड सर्वाइबिलिटी, ये अंडर वाटर एक्सप्लोजन्स को सह सकता है और कम एक्यूस्टिक, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक सिग्नेचर्स मेंटेन करता है, जिससे माइंस के खिलाफ स्टेल्थ बढ़ जाता है। इसमें कुछ की स्पेसिफिकेशंस है जैसे कटिंग एज फीचर्स में शामिल है लैंगथ 82.6 मीटर्स, विड्थ 17 मीटर्स, डिस्प्लेसमेंट 1800 टन और मैक्सिमम स्पीड 15.3 नॉट्स। एडवांस्ड कम्बैट सिस्टम्स, नेवल ग्रुप पोलारिस कम्बैट सिस्टम M940 के ऑपरेशंस के लिए एसेंशियल है, जो अलग अलग माइन काउंटर मेजर इक्विपमेंट के साथ सीमलेसली इंटीग्रेट होता है, जैसे कि एक्सेल UMI SOFT सिस्टम, एक्सेल इंस्पेक्टर 125 अनमैन्ड सरफेस व्हीकल्स, A18 autonomous underwater vehicles with Exil UMI SAS 120 sonar, T18 towed sonars with Exil UMI SAS 240 sonar, Exil C-scan K-Star C-mine identification and disposable systems, Scaladar V200 unmanned aerial vehicle और एक Exil influence mine sweeping system जिसमें 5 CTM magnetic modules और 1 Petria acoustic module शामिल है। आइए बढ़ते हैं एक और खबर की ओर। इंडिया का एस्टर मार्क 2 मिसाइल फुल कॉन्फ़िगरेशन टेस्टिंग के करीब है। इंडियन एयरफोर्स का एस्टर मार्क 2 एयर टू एयर मिसाइल एक जरूरी विकास फेज के करीब है। इसका एस्टिमेटेड रेंज 160 किलोमीटर्स है, जो उसके प्रेडेसेसर से 45% ज्यादा है। ये टैक्टिकल सुपीरियरिटी का वादा करता है। सक्सेसफुल ट्रायल्स में कैपेटिव फ्लाइट्स, मिसाइल इजेक्शंस और अनगाइडेड लॉन्च शामिल है। कॉम्प्लेक्स टेस्ट्स उस मिसाइल के इलेक्ट्रॉनिक टारगेट एंगेजमेंट कैपेबिलिटीज और एक्यूरेसी को रियलिस्टिक कम्बैट सिमुलेशंस में इवैल्यूएशन करेंगे। आइए जानते हैं इंडिया ISRO के चीफ के अनुसार इंडिया 2030 तक डेब्री फ्री स्पेस मिशंस को हासिल करने का लक्ष्य रखता है। ISRO के चेयरमैन S सोमनाथ ने इंडिया का लक्ष्य घोषित किया कि 2030 तक डेब्री फ्री स्पेस मिशंस को हासिल करना है। ये योजना स्पेस की दुरुस्ती को सुरक्षित करने का टारगेट रखती है और सभी इंडियन स्पेस एक्टर्स को सरकारी और असरकारी दोनों इस योजना को सफल बनाने
करने में मदद करे। वर्तमान में इंडिया के पास स्पेस में 54 स्पेसक्राफ्ट और नॉन फंक्शनल ऑब्जेक्ट्स है। ISRO स्पेस से स्पेसक्राफ्ट को हटाकर उन्हें सुरक्षित जगह पर ले जाने के लिए केयरफुल एक्शंस ले रहा है। ऑर्गेनाइजेशंस गारंटी करेगी कि सभी फ्यूचर स्पेसक्राफ्ट डी ऑर्बिट हो जाएंगे और एक सुरक्षित जगह पर लाया जाएगा। ISRO भी विकास करेगा आने वाले बदलाव के लिए, जैसे मून सिस्टम्स और सोलर प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशंस। ISRO का इरादा है कि वो अपना स्पेस स्टेशन इंडियन अंतरिक्ष स्टेशन 2035 तक एस्टैब्लिश करेगा। मिलते हैं फिर से एक नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।